नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आरएलएस मेमोरियल डिग्री कॉलेज जसपुर उत्तराखंड से आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। चलिए आप मेरे साथ जुड़िए। आज का मेरे विद्यार्थियों बड़ा महत्वपूर्ण एक टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और उस टॉपिक का जो नाम है वो है शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री। देखिए, इस टॉपिक का आपके शिक्षण में बहुत ही अहम योगदान है। इसके माध्यम से हमारा जो शिक्षण है वह प्रभावी बनता है, उसमें रोचकता आती है, विद्यार्थी रुचि लेते हैं, साथ ही पूरा का पूरा टॉपिक इसके माध्यम से गंभीरता के साथ विद्यार्थी समझते हैं। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शिक्षण कार्य में, जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूं। अब इसमें हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे विद्यार्थियों आइए मेरे साथ जुड़िए, हम यहाँ से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री के वर्गीकरण पे। ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये वर्गीकरण है श्रव्य दृश्य सामग्री का। देखिए, श्रव्य दृश्य जो सामग्री है पहले हमें इसको जानना है। श्रव्य दृश्य सामग्री के आधार क्या हैं, किन आधारों पे इस सामग्री को विभाजित किया गया है। चलिए जुड़ते हैं मेरे साथ। देखिए, सबसे पहला है इंद्रियों के आधार पर जो श्रव्य दृश्य सामग्री का जो विभाजन किया गया है उनको विभाजित किया गया है। किसके आधार पे किया गया है? इंद्रियों के आधार पे। देखिए, इंद्रियों के आधार पे इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन टुकड़ों में इसको विभाजित किया गया है। वो टुकड़े कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका श्रव्य सामग्री, दूसरा है दृश्य सामग्री और तीसरा है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, विशेष ध्यान देने वाली जो बात क्या है वो ये है। सबसे पहले पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं इंद्रियों के आधार पर, और इंद्रियों के आधार पे हमने क्या चर्चा की है आपसे कि हमारा तीन प्रकार का कौन कौन सा है। नंबर एक पे श्रव्य सामग्री। श्रव्य का मतलब है आपके सुनने से, यानी कि जो हमारे कान की इंद्रियों से संबंधित होता है वो हमारी श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। जो भी सामग्री हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं या सुन के जो सामग्री हम ग्रहण करते हैं वो सारी की सारी सामग्री श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। अब हम इसी के आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों दृश्य सामग्री। दृश्य अर्थात देखना। देखते किससे हैं? आंखों से। बात कहां पे चल रही है? इंद्रियों के आधार पे। हम किस इंद्रिय की बात करेंगे? नयन अर्थात आपके लोचन की, आपकी आंखों की। तो देखिए, आंखों से जो सीधा सीधा हम अपनी आंखों से जिस चीज को देखते हैं, यानी कि देखने वाली दृश्य आने वाली जो चीजें होती हैं, जो भी दृश्य होने वाली सामग्री है, शिक्षण में जिस भी सामग्री का प्रयोग करते हैं, जो सामग्री हमें सीधी दिखाई देती है, सुनाई नहीं देती, वो सामग्री दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। क्लियर हो रहा पॉइंट? आगे जुड़िए। अब इसी से अगला जो पॉइंट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों का कॉम्बो। कॉम्बो मीन्स दोनों का कॉम्बो क्या है? श्रव्य एवं दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री। अब यहाँ पे हमने कॉम्बो की बात कर रहे हैं। पहले हमने जो बात की है श्रव्य की अलग की है, दृश्य की अलग की है। पुनः मैं बात कर रहा हूँ श्रव्य कान से संबंधित, यानी कि कौन सी इंद्री इससे प्रभावित होती है? हमारी कान की इंद्री। और दृश्य में हमारा नयन अर्थात हमारी आंखें। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक साथ जोड़कर चल रहा हूँ विद्यार्थियों, श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि दोनों सामग्री की मैं बात कर रहा हूँ एक साथ। अब इस सामग्री पे हम बात कर रहे हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि इस सामग्री के अंतर्गत वह सामग्री आती है जिसमें हमारी दोनों इंद्रियें कार्य करती हैं, यानी कि हमारे कान भी कार्य करते हैं और हमारी आंखें भी कार्य करती हैं। ऐसी सामग्री जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वह सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। क्लियर हो रहा है? चलिए साथियों, अभी हमने एक पक्ष पे बात की है इंद्रियों के आधार पे, अब दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। दूसरा है हमारा प्रौद्योगिकी के आधार पे। किसके आधार पे? प्रौद्योगिकी के आधार पे। देखिए, प्रौद्योगिकी के आधार पे इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। वह कौन कौन से भाग हैं? एक है आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन दोनों पे चर्चा विस्तार पूर्वक अगले टॉपिक में करेंगे हम। अब देखिए, एक है प्रक्षेपण के आधार पर। जो तीसरा इसका पक्ष रखा गया है वो किस आधार पर रखा गया है? प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पे भी देखिए आपका दो प्रकार से रखा गया है। एक है आपका प्रक्षेपित सामग्री और दूसरा है आपका अप्रक्षेपित सामग्री।
विद्यार्थियों अभी हम आपके सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण। क्लियर, ध्यान रखिए। देखिए कंपटीशन में आपसे जो क्वेश्चन पुटअप करता है वो किस बिहाफ पे क्वेश्चन पुटअप करता है, बस थोड़ा सुन लीजिए इसको। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंद्रियों के आधार पर, तो इंद्रियों के आधार पर कितने भागों में है आपका डिवाइड, 3। कौन कौन से हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। क्लियर हो रहा है। अगला आपसे पूछेगा प्रौद्योगिकी के आधार पर, तो प्रौद्योगिकी के आधार पर 2 प्रकार है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तीसरा आपसे पूछेगा वो प्रक्षेपण के आधार पर, तो सीधा सीधा आपको 2 में बताना, प्रक्षेपित अप्रक्षेपित। क्लियर हो रहा है, गुड। और देखिए कॉम्पिटिशन में ये भी पूछता है कि श्रव्य सामग्री के माध्यम से या श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कौन सी इंद्रिय प्रभावित होती है। सीधी सीधी आपको पता होना है, श्रव्य का मतलब सुनना, सुनते हम किससे हैं, कान से। क्लियर है, वेरी गुड। अगला पॉइंट है आपका दृश्य सामग्री। फिर से मैं बात कर रहा हूं दृश्य सामग्री पे। आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि दृश्य सामग्री के अंतर्गत शरीर की कौन सी इंद्रिय का प्रयोग करते हैं हम, दृश्य के अंतर्गत कौन सा। अभी देखिए हमने कान पे बात करी, सुनने के लिए। देखते किससे हम लोग, आंख से, नयन से, लोचन से, आंखों से। क्या यानी कि जो सीधा सीधा देखते हैं उससे कौन सी, यानी दृश्य सामग्री का अंतर्गत हमारे कौन सी से संबंध है, आपकी आंख से। क्लियर हो रहा है, ये इंद्रियों के आधार पर बात हुई है आपसे। अब हम आगे आपसे इसके विस्तार पूर्वक थोड़ी चर्चा करते हैं, आइए जुड़िए हमारे साथ। श्रव्य सामग्री पे हम चर्चा कर रहे थे। देखिए इसके अंतर्गत आपका रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, यानी कि सीधा सीधा इसमें यंत्र भी वह आएंगे शिक्षण सामग्री के अंतर्गत जिनका सीधा का सीधा सिर्फ सुन सकते हैं, जिनके द्वारा सिर्फ सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते। क्लियर हो रहा है, ऑडियो एड्स। अगला है आपका बच्चों दृश्य सामग्री। देखिए दृश्य सामग्री के अंतर्गत वह सब शिक्षण सामग्री आएंगी जो आपको सीधी सीधी दिखाई देती है, जिनका संबंध आपकी आंखों से है। जैसे आपके चार्ट, पुस्तक, पोस्टर, कीर्तिमान, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, ग्लोब, श्यामपट्ट, OHP, माइक्रोस्कोप। अब देखिए श्यामपट्ट की यहाँ पे जो ना कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि परंपरागत सामग्री के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए परंपरागत सामग्री के अंतर्गत भी आपका श्यामपट्ट आता है। क्लियर हो रहा है। और देखिए श्यामपट्ट भी कई प्रकार के होते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन श्यामपट्ट से संबंधित पूछता है तो श्यामपट्ट आपका कौन सा हो गया, लकड़ी का श्यामपट्ट, सीमेंट का श्यामपट्ट, कांच का श्यामपट्ट, सनमाइका का श्यामपट्ट, रोलर बोर्ड श्यामपट्ट, ये इतने प्रकार श्यामपट्ट के हैं। तो देखिए दूसरी बात आपसे यहाँ पे वो क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, पत्र पत्रिकाएं आप जानती हैं। देखिए जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं सीधा का सीधा वो कोई आवाज नहीं देती है, कोई साउंड नहीं देती है। क्या देती है, नहीं देती ना। आप क्या करते हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं उनको आप देखते हैं, देख के पढ़ते हैं, पर क्या वो कोई ध्वनि देती हैं पुस्तकें, क्या बोलती है पुस्तकें, आप उनको देखते हैं तभी आप उनको पढ़ते हैं। क्लियर है। जितनी भी ये वस्तुएं हैं, जितनी भी ये उपयोगी चीजें हैं जिनका हम शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, और दृश्य, क्लियर हो रहा है, जो हमारे आंखों पे आधारित है, उन सारी की सारी सामग्री को दृश्य सामग्री के अंतर्गत हम रखते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी, छोटी सी चर्चा करनी है। तीसरे पक्ष पे बात कर रहे हैं हम इसके, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री जब बात हो रही है आपकी, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे दोनों चीजें आएंगी आपकी, श्रव्य का प्रयोग भी होगा, आपके दृश्य का प्रयोग भी होगा। आपके कर्ण भी प्रयोग में आएंगे, आपके कान भी प्रयोग में आएंगे, आपकी आंखें भी प्रयोग में आएंगी। तो देखिए टेलीविजन, आप घर पे सभी के घरों पे टीवी होंगे, टीवी टेलीविजन सभी जानते हैं, टीवी टेलीविजन। तो देखिए टेलीविजन में क्या होता है, आपको सीधा सीधा दृश्य दिखाई भी देता है और आपको आवाज भी आती है। आज का जो प्रकरण है क्या है, वो है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों आपसे बात करूं, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत और क्या क्या आ सकता है, टेलीविजन के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो LCD भी आ गया आपका, LED भी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये इसी से जुड़े हुए हैं। स्मार्टफोन आप जान पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपसे कंप्यूटर की,
तो कंप्यूटर में देखिए आपका लैपटॉप भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो तो कंप्यूटर तो आपका आ ही गया सीधा सीधा। कंप्यूटर में आपको दोनों चीजें दिखाई सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। उसी प्रकार नाट्य अभिनय, देखिए नाट्य अभिनय की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ आपसे, मैं नाट्य अभिनय की यहाँ बात कर रहा हूँ। देखिए नाट्य अभिनय दोनों जगह आएगा। अब आप सोच रहे होंगे दोनों जगह कैसे आएगा। अगर मैं बात करूं नाट्य अनुभव की, तो देखिए कुछ नाट्य अभिनय ऐसे होते हैं जो मूक भाषा में, यानी कि बिल्कुल मूक रूप में उनको अभिनय किया जाता है मंच पे। कोई भी साउंड नहीं होता, सिर्फ वो दिखाई देते हैं। तो जहां पे साउंड नहीं होगा वो नाट्य अभिनय कहां आएंगे? दृश्य में आएंगे। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं नाट्य अभिनय, वो आपको दुखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। उसमें अभिनय करते करते व्यक्ति जो कलाकार होते हैं वो अभिनय भी करते हैं और बोलते भी हैं। क्लियर हो रहा है? ये हमने जो बात की है आपसे इंद्रियों के आधार पर बात की है। और बच्चों इससे थोड़ा हटके मैं और आपसे थोड़ी सी बात कर लूं तो देखिए इसमें और भी चीजें आती हैं, मैं थोड़ा आपसे उन पर चर्चा करना चाह रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं आपसे किसके आधार पे? तीसरे पक्ष की बात कर रहे हैं, प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया था। एक है आपका प्रक्षेपित सामग्री और एक है अप्रक्षेपित सामग्री। देखिए प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आपकी फिल्म खंड यानी कि फिल्म स्क्रिप्ट, ओपेक प्रोजेक्शन, ओवरहेड प्रोजेक्शन और स्लाइड, ये सारी की सारी चीजें प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? अगला है आपका अप्रक्षेपित सामग्री। प्रतीकात्मक सामग्री, जितनी भी प्रतीकात्मक सामग्री है सारी की सारी सामग्री आपकी अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती है। दूसरा प्रदर्शन पट, जितने भी प्रदर्शन पट हैं यानी कि जितने भी बोर्ड हैं सारे के सारे बोर्ड आपके इसी सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगला आयामी सामग्री। आयामी सामग्री जितनी भी आयामी सामग्री होती है, आयामी सामग्री जितनी भी होती है, प्रतिरूप, कठपुतलियां, प्रतिमान, सारी की सारी ये आपकी आयामी सामग्री के अंतर्गत आती हैं। अगला आपका है क्रियात्मक सामग्री। देखिए क्रियात्मक सामग्री का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे। क्षेत्रीय पर्यटन, जैसे हम विद्यार्थियों को लेकर जाते हैं भ्रमण कराने के लिए, ये आपका एक तो क्रियात्मक सामग्री के अंतर्गत आपका भ्रमण आ गया। क्षेत्रीय पर्यटन, विद्यार्थियों को उस क्षेत्र में भ्रमण करा के सिखाना। दूसरा आपका इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, समझने की बात है। यहाँ पे हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? क्रियात्मक सामग्री पर। तो खेल के मैदान में भी जो क्रिया होती है वो सब इसमें आ जाएगी। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल सारा इसके अंतर्गत आगा, अभिकृपित अनुदेशन इसके अंतर्गत आगा। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों किसमें आ रही है? अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत। क्लियर हो रहा है? दो आधार आपके क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपसे बात करूं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीधी सी बात है, जो वस्तु सीधी सीधी हार्ड है, कठोर है, वो सब किसके अंतर्गत आ रही है? हार्डवेयर के अंतर्गत आ रही है। जो वस्तुएं सॉफ्ट हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आ रही है? आप जानते ही हैं, मृदु, सीधी की सीधी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ रही है। क्लियर है? हमने वर्गीकरण पर चर्चा की श्रव्य दृश्य सामग्री के, पुनः हम वर्गीकरण पे ही चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए वर्गीकरण में चर्चा में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। पहले वो एक साधारण वर्गीकरण था, अब जो वर्गीकरण है ये एक विशेष किसी संस्था के द्वारा प्रदत्त किया गया वर्गीकरण है और उस संस्था का नाम क्या है? एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी ने श्रव्य दृश्य सामग्री का जो वर्गीकरण किया है उसका ये समझ लीजिए किस तरीके से किया है। उसने इसके अंतर्गत रखा है ग्राफिक सामग्री, श्रव्य सामग्री, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, त्रिआयाम सामग्री, प्रक्रिया सामग्री और आपका प्रक्षेपित सामग्री। देखिए इसने यहाँ पे जो ना ग्राफिक सामग्री के अंतर्गत सारे के सारे वो ग्राफ के अंतर्गत रख दिए हैं। जितने भी ग्राफिक्स हैं सारे के सारे चित्र, मानचित्र, डायग्राम सब इन्होंने ग्राफिक्स के अंतर्गत रखे हैं। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत इन्होंने क्या रखा है? टैप रिकॉर्डर और रेडियो। अब दूसरा है डिस्प्ले बोर्ड। देखिए डिस्प्ले बोर्ड के अंतर्गत इन्होंने आपका श्यामपट भी रखा है, सुन पा रहे हैं? श्यामपट रखा है, फ्लैश बोर्ड रखा है, चुंबकीय बोर्ड रखा है, बुलेटिन बोर्ड रखा है, पैक बोर्ड रखा है। सारे के सारे बोर्ड इन्होंने इस तरीके से रखे हैं डिस्प्ले बोर्ड के अंतर्गत। त्रिआयामी सामग्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं त्रिआयामी सामग्री। इसमें नमूना, मैकअप,
कठपुतली, मॉडल सब रखे गए हैं। प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत इन लोगों ने जो रखा विद्यार्थियों, प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत क्या रखा है? प्रदर्शन, प्रक्रिया में आपका प्रदर्शन रखा है, फील्ड का वर्क रखा है, अभिनय रखा है। अगला पॉइंट है आपका प्रक्षेपित सामग्री। तो प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत इन्होंने फिल्म रखी है, स्क्रिप्ट रखी है, वही सारी की सारी चीजें रखी हैं। क्लियर हो रहा है? तो देखिए आपसे प्रश्न को दो प्रकार से पूछता है। अगर वो आपसे साधारण रूप में वर्गीकरण पूछ रहा है तो साधारण रूप में जो वर्गीकरण के प्रकार रखे गए हैं वो 3 आधार बताए उसने। पुनः मैं बात कर रहा हूं, इंद्रियों के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर। एनसीईआरटी ने जो आधार रखे हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के, वो ग्राफिक सामग्री के आधार बनाया है। इन्होंने ग्राफिक सामग्री इसके अंतर्गत रखी है, श्रव्य सामग्री इसके अंतर्गत रखी है, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री रखी है, त्रिआयामी सामग्री रखी है, प्रक्रिया सामग्री रखी है, प्रक्षेपित सामग्री रखी है। ये आपसे अगर वो प्रश्न जिस आधार पे पूछता है उसी के आधार पे, अगर वो सीधा सीधा आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण को समझाइए, तब आपको ये वाला वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अगर वो साधारण रूप से आपसे कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए, तो आप उस आधार पर कीजिएगा। दोनों आधार आपके सामने प्रस्तुत हैं और दोनों को स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड।